ओम नमः शिवाय। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन, यानी रुद्राक्ष को धारण करने की आपको बताएगा तरीका इसके अंदर, और वह उससे क्या लाभ होता है और क्या इससे हमें भगवान भोलेनाथ की कृपा कैसे प्राप्त होती है। तो चलिए मैं आपको ये सब पढ़ के सुनाती हूँ और आप मेरे द्वारा ये जानकारी सुन लीजिए। सूत जी कहते हैं, महाप्राज्ञ सहमते शिव रूप सोनक। अब मैं संक्षेप से रुद्राक्ष का महात्म्य बता रहा हूँ, सुनो। रुद्राक्ष का महात्म्य बता रहा हूँ, सुनो। रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। अब भगवान शिव बोले, महेश्वरी शिवे, मैं तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ, सुनो। महेश ने पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन शुद्ध हो उठा। परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहाँ रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर कृपा अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, शाहगिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष ऐसा पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों में भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की ही जाति के शुभाक्षु भी है। उन ब्राह्मण आदि जाति वाले रुद्राक्षों के लिए वर्ण श्वेत, रक्त, पित्त तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति की ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष होता है वह श्रेष्ठ बताया गया है, और जो बेर के फल के बराबर होता है उसे मध्यम श्रेणी का बताया गया है, और जो चने के बराबर का होता है उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। अब इसकी उत्तमता को परखने की यह दूसरी उत्तम प्रक्रिया है बताई गई है। इसे बताने का उद्देश्य भक्तों की हित कामना है। पार्वती, तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनो। महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला है तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे ही अधिक फल देने वाला होता है। यानी रुद्राक्ष, हमें जितना छोटा रुद्राक्ष धारण करेंगे वो उतना ही फलदायक होगा हमारे लिए। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि ये जानकारी जो है आपके साथ साथ किसी और को भी मिले और वो इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।